जहाँ कृष्ण वर्ण के श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की कृष्णाष्टमी को होता है, वहीं गौर वर्ण की सर्व शुक्ला श्री राधा जी का जन्मोत्सव भाद्रपद मास की शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है। भारत की साहित्यिक एवं धार्मिक परंपराओं में श्री कृष्ण से राधा को भिन्न नहीं किया जा सकता, किंतु राधा जी की ऐतिहासिकता अभी तक भी इतिहासकारों की त्रिकालदर्शिनी प्रज्ञा के लिए चुनौती बनी हुई है। नमस्कार मित्रों, आज की चर्चा में अलौकिक प्रेम की अमर आराधिका श्री राधा। श्रीमद् भागवत महापुराण राधा जी के विषय में रहस्यपूर्ण मौन धारण किए हुए हैं। कहा जाता है कि वहाँ वर्णित एक विशेष गोपी जिससे कृष्ण का विशेष अनुराग था, विष्णु भानु दुलारी श्री राधा जी ही हैं। वैसे तो राधा जी के नाम से श्री राधिकोपनिषद, राधिका तापिनी उपनिषद भी मिलते हैं, पर वे उपनिषद कितने प्राचीन हैं इसका अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में वर्णित है, ब्रह्मा स्वरूपा प्रकृति नरभिन्ना यथा च सृष्टि कुरुते सनातन शिवश्च सर्वाकल्या जगत्सु माया च सर्वे च तया विमोहिता। रासेश्वरी श्री राधा ब्रह्मा से अभिन्न है, चराचर जगत की स्वामिनी है। सृष्टि में भी श्री राधा सत्ता, ज्ञान और आनंद रूप से विराजमान रही हैं। शोभा, कला और रमणीयता जहाँ है वह उन्हीं के श्री विग्रह की ही देन है। श्री राम हरिदास जी शास्त्री वेदांताचार्य ने सबको विस्मय में डालते हुए वेदों तक में राधा तत्व को खोज निकाला है। अश्वलाय नील शाखा ऋग्वेद में इस प्रकार वर्णन है, राधया माधवो देवो माधवे नयो राधिका विभ्राजन्ते जनिष्युक्ति। अर्थात श्री राधा जी के द्वारा श्री कृष्ण जी के द्वारा श्री राधा सुशोभित होते हैं। वे अपने भक्तों में इस प्रकार हैं जैसे एक प्राण दो देह हों। उक्त विद्वान ने सामवेद से निम्न उदाहरण दिया है, अनादोयम पुरुष एक एवास्ति तदेवं रूपम विधाय सर्वान् रसान् समाहरति स्वयमेव नायिका रूपम विधाय समाराधन तत्परो भूत तस्मान्तं राधां रसिकानंदा वेद विदो वदन्ति तस्मादानंदमयो अयम लोकेति। अर्थात सबका आदि कारण पुरुष एक ही है, ऐसे उसी एक रूप को दो प्रकार वाला करके संपूर्ण रसों को एकत्रित करता है और वह स्वयं ही इसलिए रमणीय रूप धारण कर लीला आराधन में तत्पर होता है। इसलिए श्री राधा रूप से स्वयं ही मान करके श्री कृष्ण रूप से अपने आप को मानता है। उस राधिका नंदिनी श्री राधा को वेद के रहस्य जानने वाले ही जानते हैं और वर्णन करते हैं, इसीलिए गोलोक आनंदमय है। इतिहासकारों के गंभीर विचार के लिए अर्थवेद में भी श्री राधा के दर्शन है। ययम राधा यश्च कृष्णे रसादि देहस्य कम क्रीडनार्थ देधात अभूत। अर्थात श्री राधा और कृष्ण दोनों एक ही रस के समुद्र हैं, पर क्रीड़ा के लिए दो बने हैं। राधा कृष्ण की विश्व विशुद्ध गाथा का सबसे अधिक व्यथापूर्ण स्वर है। राधा कृष्ण का जीवन व्यापी दारुण वियोग, अश्लीलता से बंधी हुई आंखों वाले आलोचकों को स्मरण रखना चाहिए कि श्री कृष्ण केवल 12 वर्ष की बाल्यावस्था में ही गोकुल तज कर मथुरा में कंस का संहार करने के लिए आ गए थे तथा उसके पश्चात वे कहीं वहीं से द्वारका चले गए और जीवन भर ब्रज में नहीं आए। जाते समय उन्होंने राधा को कहा था कि मैं कंस को मारकर कल ही वापस आ जाऊंगा, किंतु वह कल कभी नहीं आया। राधा और कृष्ण का अलौकिक लीला में कभी पुनर्मिलन नहीं हुआ। पावन स्नेह की इस विश्व दुर्लभ गाथा का यह सबसे अधिक वेदनापूर्ण स्वर
महाकवि हरिऔध के कंठ से गूंज उठा है। सच्चे स्नेह अवनीचन के देश में श्याम जैसे, राधा जैसी हृदय सदय हृदया विश्व प्रेमानुरक्ता। हे विश्वात्मा, भारत गोवा के अंक में और आवे, ऐसी व्यापी विरह घटना किंतु कोई न हुए।